नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन साथी। आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स, जिसके साथ आपको मिलता है डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है हमारे पास पढ़ने के लिए रिस्पायरेशन टॉपिक, जिसमें से हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। रिस्पायरेशन इन ह्यूमन में अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन। पिछले क्लास में जैसे कि आप लोग को हम बताए हुए हैं, रिस्पायरेशन क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन कैसे होता है, और इसके साथ साथ रिस्पायरेशन के टाइप। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था हमारा रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। तो इसमें हम पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटे थे, एक सहायक श्वसन तंत्र और दूसरा प्रमुख श्वसन तंत्र। तो सहायक श्वसन तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें बताए हुए थे कि नोज मनुष्य का सहायक श्वसन अंग है, ट्रेकिया, फेरिंक्स, लैरिंक्स ये सभी मनुष्य का सहायक श्वसन अंग है, और लंग्स जो प्रमुख श्वसन अंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मनुष्य में श्वसन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। इसमें और आप लोगों को बताए हुए थे लैरिंग्स आगे जो है ट्रेकिया में खुलता है। तो ट्रेकिया में जो खुल रहा है नीचे की ओर लैरिंग्स, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होता है और उस ओपनिंग का नाम है, यानी छिद्र का, ग्लोटिस, जिसे कंठ द्वार भी कहते हैं। ग्लोटिस के द्वारा जो एयर है वो प्रवेश करता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया में एयर एंटर करेगा। अब इस ट्रेकिया के द्वारा एयर ह्यूमन के लंग्स यानी फेफड़ा में प्रवेश करता है। मनुष्य में दो फेफड़ा है, फेफड़ा के बारे में भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। अब फेफड़ा से ये एयर जो है, यानी फेफड़ा में ट्रेकिया से जैसे एंटर किया फेफड़ा में, तो फेफड़ा के अंदर अब ढेर सारे स्ट्रक्चर है। अब आगे ट्रेकिया जो है दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकस कहते हैं। अभी हम डायग्राम से देखेंगे कि ट्रेकिया, जैसे ये रहा हमारा ट्रेकिया, और ट्रेकिया जो है दो भागों में बट जाता है। ये दो भागों में बट गया, ये, और ये रहा ह्यूमन का लंग, ये रहा लंग। तो अब ये दो भागों में बटा हुआ जो ट्रेकिया है, अब लंग्स के अंदर ट्रेकिया जो दो भाग में बढ़ जाता है, इसको कह देते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस, और ये ब्रोंकस आगे और डिवाइड करके, आगे बढ़ करके ब्रोंक्यूल्स बनाता है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स बना रहा है। और ब्रोंक्यूल्स दो भाग में बटे होते हैं, एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और सेकेंड हो जाता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स।
रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से ही रिस्पायरेटरी जोन, रिस्पायरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है। रिस्पायरेटरी जोन क्या है? ह्यूमन का पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र दो भागों में बटे हुए हैं। एक बटा हुआ है कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन, और सेकेंड बटा हुआ है रिस्पायरेटरी जोन में। रिस्पायरेटरी जोन कंडक्टिंग जोन से मतलब हुआ ये एयर को आगे पास करता है। रिस्पायरेटरी जोन से मतलब हुआ ये एयर को यानी इसके द्वारा गैस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है, यानी गैसों का विनिमय यहाँ से रिस्पायरेटरी जोन। तो रिस्पायरेटरी जोन जो है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से लंग्स के अंदर गैसों का एक्सचेंज हो पाता है। तो ये सारा जो है लंग्स के अंदर ट्रेकिया आगे बढ़ करके बना रहा है। जैसे रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जो है बैलून जैसे स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है और ये बैलून जैसे स्ट्रक्चर जो है एल्वियोलाई कहलाता है। एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त केशिका का घना जाल होता है और इसके द्वारा एल्वियोलाई में आया हुआ ऑक्सीजन इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है इस ब्लड में ये डिफ्यूज कर जाता है, ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, ये CO2 विसरण क्रिया के द्वारा लंग्स के एल्वियोलाई में प्रवेश कर जाता है। तो यह प्रोसेस लंग्स के लेवल पे हो रहा है। तो ये सारा कुछ लंग्स के स्ट्रक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। तो लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, ये आगे ग्लोटिस के द्वारा खुलता है ट्रेकिया में, और ट्रेकिया जो है लॉन्ग होलो ट्यूब स्ट्रक्चर है, एक लंबी खोखली नली जैसी संरचना है जिसके ऊपर सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेज से बना हुआ अपूर्ण वलय होता है, जो कि ट्रेकिया को स्वेलोविंग के समय जब हम भोजन निगलते हैं उस समय कोलैप्स होने से, क्योंकि ओसोफेगस का प्रेशर लगता है तो ताकि वो कोलैप्स यानी सिकुड़ नहीं सके, सिकुड़ने से बचा रहा है सी शेप रिंग, इसीलिए ट्रेकिया में जो है इनकम्प्लीट या सी शेप रिंग जो है दिया गया है। तो लैरिंग्स जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं, तो इसे साउंड बॉक्स कहते हैं। फेरिंग्स एक छिद्र के द्वारा लैरिंग्स में खुलता है, फेरिंग्स आगे जो है लैरिंग्स में खुल रहा है, और ये ग्लोटिस फेरिंग्स एक छिद्र के द्वारा लैरिंग्स में खुलता है। ग्लोटिस कहते हैं, ग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप यानी ग्लोटिस जो होते हैं ये कार्टिलेजिनस फ्लैप से ढके होते हैं जो आगे ट्रेकिया में खुलना है। तो ये ग्लोटिस जो है एक कार्टिलेज से बने हुए फ्लैप से ढके होते हैं जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ये इसलिए मौजूद होते हैं एपिग्लोटिस, जब हम भोजन निगलते हैं तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ये फूड पार्टिकल्स
पार्टिकल्स ट्रेकिया में एंटर नहीं कर सके, यानी प्रवेश नहीं कर सके, इससे रोका जाता है एपिग्लोटिस के द्वारा। एपिग्लोटिस जो कि ग्लोटिस जो फेरिंग्स आगे जो खुल रहा है ग्लोटिस में, तो उसके ओपनिंग को कहते हैं, या इसको ट्रेकिया का ओपनिंग भी कहा जाता है जनरली। तो एपिग्लोटिस उसको कवर कर रहा है जब हम भोजन को निगलते हैं। तो स्वेलोविंग के समय एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ढक देता है ताकि भोजन जो है प्रवेश नहीं कर सके। एपिग्लोटिस कार्टिलेज से बने होते हैं, ये याद रखिए ना, रखना है कि एपिग्लोटिस कार्टिलेज से बना हुआ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप होता है। अब लैरिंग्स के अंदर जो है वॉइस बॉक्स होता है जहां से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो लैरिंग्स के अंदर जो वॉइस बॉक्स है जिसको वोकल कॉर्ड, यानी जहां से एक्चुअल में साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, और यहीं से साउंड यानी ध्वनि जो है उत्पन्न होता है। तो वोकल कॉर्ड लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होते हैं, और वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड जो है यानी ध्वनि वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होता है। ये ध्यान रखना है कि ध्वनि साउंड वोकल कॉर्ड से लैरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड उपस्थित है उससे प्रोड्यूस हो रहा है। वोकल कॉर्ड 2 टाइप्स के होते हैं। वोकल कॉर्ड के 2 प्रकार हैं। एक हो जाता है ट्रू वोकल कॉर्ड, और सेकेंड है फॉल्स वोकल कॉर्ड। ये 2 टाइप्स होते हैं वोकल कॉर्ड के, और इसी के द्वारा मेनली ट्रू वोकल कॉर्ड जो होते हैं इसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं नोज के ओपनिंग को नॉस्ट्रिल दो ओपनिंग है जिसको एक्सटर्नल लेयर कहते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद हम पढ़े हैं जो कैविटी होता है जिसको नेजल चैम्बर कहते हैं, नाक के अंदर यानी नासिका विस्म जो है, तो नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद जो नेजल कैविटी है 2 भाग में बटे होते हैं, नेजल सेप्टम के द्वारा ये 2 भाग में बटे होते हैं। नेजल सेप्टम के द्वारा 2 भाग में बटे हुए हैं। नेजल सेप्टम के बाद आगे बढ़े इंटरनल लेयर जो फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स जिसको कॉमन स्पेस कहेंगे, यहाँ पे एयर और फूड दोनों उपस्थित होते हैं, फूड दोनों होगा। और उसके बाद पढ़े फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। फेरिंग्स आगे लैरिंग्स में जिस ओपनिंग के द्वारा खुलता है जिसको ग्लोटिस बोले, और ग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर रहता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस ये एपिग्लोटिस कवर करता है ग्लोटिस को ड्यूरिंग स्वेलोविंग, जब हम भोजन निगलते हैं। तो भोजन निगलने के समय ये
ग्लोटिस को ढक दे रहा है। भोजन के लिए जो रास्ता है उसको फूड पाइप कहते हैं, जो ओसोफेगस भी कहा जाता है। तो ये सारा कुछ जो है हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं जो मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन में, वो है लंग्स। और लंग्स के बारे में पढ़ते हैं कि लंग्स मनुष्य का मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसे हैं और उसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझेंगे। मनुष्य में 2 लंग्स उपस्थित होता है जो मनुष्य के थोरैसिक कैविटी, जिसको चेस्ट कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ह्यूमन का लंग्स जो है चेस्ट कैविटी यानी थोरैसिक कैविटी में बटे होते हैं। पूरे ह्यूमन का बॉडी 2 भागों में बटा हुआ है। एक हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी। ह्यूमन का बॉडी 2 भागों में बटा हुआ है, जो फर्स्ट है थोरैसिक कैविटी और सेकंड है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक कैविटी जिसको वक्ष गुहा या इसी को चेस्ट कैविटी कहते हैं, इसी में हमारा लंग्स मौजूद है। और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी जिसे उदर गुहा कहते हैं। ये दोनों कैविटी हमारे बॉडी में बटे होते हैं एक दूसरे से डायफ्राम के द्वारा। डायफ्राम के बारे में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जो ब्रीथिंग में ह्यूमन जब ब्रीथ करेगा तो ब्रीथिंग में हेल्प करता है। तो ब्रीथिंग में भाग लेने वाला जो मसल्स होता है, जिसे फ्रेमिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं, तो डायफ्राम हेल्प कर रहा है ब्रीथिंग प्रोसेस में। तो लंग्स के बारे में इससे पहले पढ़ते हैं। लंग्स क्या है, वो कैसे ह्यूमन का प्राइमरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, ये कैसे श्वसन में भाग ले रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ये एक प्रकार का एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी है लंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लंग्स की स्टडी। लंग्स के द्वारा होने वाले रिस्पायरेशन को पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। पल्मोनरी रिस्पायरेशन याद रखिएगा, लंग्स के द्वारा होने वाला रिस्पायरेशन पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहलाता है। और आप लोगों को बताए हुए हैं स्किन के द्वारा होने वाला रिस्पायरेशन कुटेनियस रिस्पायरेशन कहलाता है। और गिल के द्वारा होने वाला रिस्पायरेशन ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहलाता है। तो लंग्स के द्वारा होने वाला रिस्पायरेशन पल्मोनरी रिस्पायरेशन है। ह्यूमन में यानी मनुष्य में 2 लंग्स उपस्थित है जो थोरैसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं, और ये चारों तरफ से रिब्स से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग क्या सब पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो है नोज के बारे में पढ़ चुके हैं, नोज। और उसके बाद पढ़ाए हैं एक्सेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन में नोज के ओपनिंग को नॉस्ट्रिल कहते हैं। और नॉस्ट्रिल और फिर पढ़े हैं नेजल कैविटी के बारे में, जिसको नेजल चैम्बर के नाम से भी पढ़ते हैं। और आगे जो स्पेस होता है वो वेस्टिब्यूलर रीजन होता है नोज में। और ये ओरल कैविटी दिखाया गया है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और यहाँ पे देखिए एक फ्लैप दिखाया गया है। ये आगे ये रास्ता जो ये पासेज जो दिख रहा है, ये रास्ता दिख रहा है नीचे ट्रेकिया आने वाला, उसके ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको हम बताए हुए हैं कि ये कहलाता है एपिग्लॉटिस। तो ध्यान रखिएगा, एपिग्लॉटिस जो है ग्लॉटिस को कवर करने वाला एक फ्लैप होता है। अब है फेरिंग्स। फेरिंग्स ये स्पेस दिखाया गया है जिसको कॉमन स्पेस बोले थे। यहाँ पे फूड और वाटर और एयर मौजूद होगा। तो फेरिंग्स एक ऐसा स्पेस है यानी स्थान है हमारी बॉडी का जो रिस्पायरेशन में भी यानी श्वसन में भी और पाचन में भी भाग लेता है। यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी भाग है और पाचन तंत्र का भी भाग है। तो अब जैसे ही ये एक होलो लॉन्ग होलो ट्यूब दिखाया गया और इसके ऊपर जो है ये रिंग जैसे जो संरचना दिख रहा है, ये रिंग जैसे संरचना कहलाता है ट्रेकिया। तो ये दिख रहा है आपको ट्रेकिया,
ये एक लंबी सी ट्यूब जिसमें सी शेप का रिंग होता है, ये संरचना ट्रेकिया दिखाया गया है, जिसको विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। तो विंड पाइप ये ट्रेकिया हो गया। ट्रेकिया आगे बाइफरकेट होकर के यानी दो भागों में बट करके ब्रोंकस का निर्माण करता है। तो जैसे ही ट्रेकिया दो भागों में बटेगा तो ये जो है राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स में जब एंटर करेगा तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस में बढ़ जाएगा, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस यानी दोनों भाग में ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखे लेफ्ट यानी प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस, तो ये बढ़ चुका है, लेफ्ट लंग्स में प्रवेश किया है, तो इसलिए इसको जो है लेफ्ट प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस कहते हैं। और जैसे राइट वाले में जाएगा तो इधर इधर वाला हो जाएगा राइट ब्रोंकस, तो ये राइट ब्रोंकस। उसके बाद ब्रोंकस और आगे कई भाग में बट रहा है, जैसे ये रहा आपको ट्रेकिया और ये ट्रेकिया बट करके ब्रोंकस बनाया और ब्रोंकस आगे और ये बट करके अब ये आगे और जो बटेगा तो ये जैसे बटा तो ये कहलाया आपको प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस कहलाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राथमिक ब्रोंकस। और अब ये प्राथमिक ब्रोंकस और अगर कई भागों में बढ़ जाता है तो ये कहलाता है अब सेकेंडरी ब्रोंकस। तो सेकेंडरी ब्रोंकस कहलाएगा। और सेकेंडरी ब्रोंकस जो है और कई भागों में बट जाएगा तो ये सेकेंडरी ब्रोंकस अब आगे कहलाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस यदि और कई ब्रांच में बढ़ जाएगा तो ये कहलाता है आपको टर्शियरी ब्रोंकस। और टर्शियरी ब्रोंकस ही आगे बढ़ रहा है ब्रोंक्यूल्स में, तो ये आपको कहलाया ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो है ब्रोंक्यूल्स हो गया, ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंक्यूल्स कहलाया। तो ये पूरा एक रिस्पायरेटरी ट्रैक दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले यदि लंग्स में एयर प्रवेश करेगा तो हवा जैसे प्रवेश करेगा तो पहले वो ट्रेकिया में आया, जब ये ट्रेकिया ये दिखाया गया है ट्रेकिया में आया तो ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में जब बटा इसका पहला वाला भाग जो है, पहले ये दो भागों में एक राइट वाला एक लेफ्ट वाले भाग में बट रहा है तो ये कहलाया आपको प्राइमरी ब्रोंकस। यहाँ पे लिखे हैं प्राइमरी ब्रोंकस, तो ये प्राइमरी ब्रोंकस कहलाता है, प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस ये आगे जब बढ़ रहा है तो ये कहलाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकस लिखे हैं। सेकेंडरी ब्रोंकस आगे जब बढ़ेगा तो टर्शियरी ब्रोंकस, और फिर टर्शियरी ब्रोंकस जब डिवाइड करेगा तो जो है बढ़ जाएगा ब्रोंक्यूल्स में। और यही ब्रोंक्यूल्स जो है दो भागों में बटे होते हैं, एक जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और दूसरा रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जहां तक होता है वहां पे गैस का एक्सचेंज नहीं होता है, यहाँ तक कंडक्टिंग जोन होता है। और ये जो रिस्पायरेटरी जोन यानी रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जहां से स्टार्ट होगा वो कहलाएगा रिस्पायरेटरी जोन। तो हम डायग्राम से समझते हैं ये सारा कुछ, यहाँ ध्यान दीजिए डायग्राम में। तो उसके बाद जो है दिखाया गया है ये लंग्स में, और लंग्स में जो है उससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए जैसे ये पहले ये दो भाग में बट गया, यहाँ से यहाँ ये बट गया दो भाग में, तो ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस और प्राइमरी यहाँ पे जो लिखा गया है। और फिर उसके बाद ये अब इधर जो बट रहा है इधर की ओर, तो ये कहलाएगा आपको सेकेंडरी ब्रोंकस, जो अभी भी वहां पे बताए। तो वो प्राइमरी ब्रोंकस आगे बढ़ करके ही सेकेंडरी ब्रोंकस का निर्माण कर रहा है, और सेकेंडरी ब्रोंकस जब आगे बढ़ेगा तो ये टर्शियरी ब्रोंकस बनाएगा, और टर्शियरी ब्रोंकस आगे बढ़ करके ब्रोंक्यूल्स बनाता है। तो यहाँ पे लिखा होगा ब्रोंक्यूल्स, तो देखिए टर्शियरी ब्रोंकस आगे बढ़ करके ब्रोंक्यूल्स बना रहा है, तो ये ब्रोंक्यूल्स दिखाया गया है। और ब्रोंक्यूल्स आगे जब बटेगा ये पहले बनेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स आगे जो बटेगा तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो ये वाला यहाँ पे दिखाया गया, ये वाला एरिया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जैसे इसमें पतला यहाँ पे दिखाया गया पतला पतला ये एरिया जो है, तो ये कहलाता है आपको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे वाला जो भाग होता है, ये वाला जो रीजन दिखाया गया है,
ये कहलाता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से ही रिस्पायरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है, और रिस्पायरेटरी जोन से ही गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाता है। और इसके बाद बैलून जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है अंगूर के गुच्छे जैसे, तो वो कहलाता है एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई हो गया, तो ये एल्वियोलाई दिखाया गया है। और एल्वियोलाई में आगे ये एक एक एल्वियोलाई का, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये एल्वियोलाई हो गया, और ये एल्वियोलाई का एल्वियोलर डक्ट, DUCT, ये जो है नली जो दिखाया गया है ये एल्वियोलर डक्ट कहलाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्वियोलर डक्ट। तो ये एल्वियोलाई दिखाया गया है। और ये जो एक पूरा एक एल्वियोलाई ये दिखाया, एक एल्वियोलाई, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये सैक, ये पूरा जो दिखाया गया है एल्वियोलाई का ढेर सारा ग्रुप, तो ये कहलाता है एल्वियोलर सैक। तो याद रखिएगा एल्वियोलाई का पूरा जो कंप्लीट ग्रुप होता है वो कहलाता है एल्वियोलर सैक। तो ये एक कंप्लीट वे दिखाया गया है रिस्पायरेटरी ट्रैक का, रूट का, जैसे एयर जो है जब लंग्स में एंटर करता है तो वो कहाँ कहाँ जा रहा है और गैस एक्सचेंज जो है कहाँ से हो रहा है। तो ये पूरा एक कंप्लीट रूट दिखाया गया है। और इससे पहले इसमें लंग्स के बारे में भी जानना है, तो लंग्स को तो अभी हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर थे जिसमें ट्रेकिया आगे एयर को कैसे कैसे लंग्स पे अंदर कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, किस किस रूट के द्वारा, किस किस पाथ के द्वारा, किस किस रास्ता के द्वारा, वो सारा रास्ता हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में हम लंग्स के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये जो है ह्यूमन का लंग्स दिखाया गया है, और इस लंग्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे, और इंटरनली इसमें क्या क्या कैसे कैसे एयर जा रहा है ये सारा कुछ जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह से और भी यदि आप लेक्चर चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और आगे क्लास आपको मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।